कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। और 2025 चल रहा है, पहला महीना ही है और ईपीएफओ ने 2-3 अपडेट कर दिए हैं पीएफ में। एक जो अपडेट अभी नया वाला आया है, 2 दिन पहले ही आया, ये अपडेट आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक भी है। बहुत ही अच्छा अपडेट किया है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ईपीएफओ ने क्या नया अपडेट किया है, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे ऐसी अपडेट आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि पहले आप किसी कंपनी में काम करते थे और काम करते करते मानिए आप उस कंपनी को छोड़ देते हो और किसी नई कंपनी में आप जाते हो ज्वाइनिंग करने और आप एक दिन ही काम करते हो उसमें, और एक दिन काम करने के बाद आप उस कंपनी में दोबारा नहीं जाते हो या फिर नहीं करते हो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप सिर्फ इंटरव्यू के लिए कई कंपनी में जाते थे और वहां पे आप सिर्फ टेस्ट करते थे, 1-2 दिन वहां पे काम करके, और आपका जो वो इंप्लॉयर था या फिर वो कंपनी थी आपका मेंबर आईडी क्रिएट कर देती थी, आपका पीएफ काट देती थी एक दिन काम करने पे, ठीक है। और उसमें कंट्रीब्यूशन क्या होता था, 0 हो जाता था। या फिर कई लोग ऐसे भी हैं जो क्या करते थे कि अपने पीएफ में कहीं बाहर से केवाईसी करवाते थे, किसी बाहर इंप्लॉयर से अपने पीएफ में केवाईसी अप्रूव करवाते थे, जिसके कारण उनके पीएफ में नया मेंबर आईडी ऐड हो जाता था और जिसको हटाने की कोई भी ऑप्शन नहीं था, जिसको हटाने का कोई भी तरीका नहीं था। जिसके कारण क्या होता था, 1-2 दिन की ज्वाइनिंग की वजह से बहुत सारे लोगों का पेंशन फंस जाता था, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता था कि उसमें जो ज्वाइनिंग डेट है या फिर लिविंग डेट है वो गलत डल जाता था, जिसके कारण उनका ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम आता था और वो अपने पीएफ को विड्रॉल भी नहीं कर पाते थे। तो ऐसे केस में क्या होता था कि पीएफ मेंबर परेशान हो जाता था, वो पीएफ ऑफिस के भी चक्कर काट लेता था, लेकिन पीएफ ऑफिस के पास भी इसका कोई भी तरीका नहीं था, सही करने का कोई भी जुगाड़ नहीं था, जिससे कि पीएफ मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान थे। इस प्रॉब्लम को ईपीएफओ ने सही कर दिया, इसको अब जो है सही करने का तरीका ला दिया है। अभी एक नया अपडेट आया है जिसमें कि अब आपको पीएफ में अपने मेंबर आईडी को डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे कि आपने अगर किसी कंपनी में काम नहीं किया है, आपने किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप उस मेंबर आईडी को ऑनलाइन ही डिलीट करने का रिक्वेस्ट डाल सकते हो। ऑनलाइन ही डिलीट करने का तरीका आपको दे दिया गया है, आप खुद से उसमें सिर्फ रिक्वेस्ट डाल सकते हो, उसको अप्रूव सिर्फ पीएफ ऑफिस ही कर पाएगा, या फिर आगे पूरा आपको अपडेट करके बताया जाएगा कि क्या इसका जो है प्रोसेस रहेगा। क्योंकि बहुत सारे पीएफ मेंबर्स ऐसे हैं जिनका गलत मेंबर आईडी ज्वाइन किया गया है, गलत पीएफ नंबर क्रिएट किया गया है और उसमें क्या है उनका कंट्रीब्यूशन का पड़ा हुआ है, उसमें पीएफ का पैसा पड़ा हुआ है। तो उसको ईपीएफओ कैसे मैनेज करेगा ये आगे के अपडेट में आपको पता चलेगा। फिलहाल अभी जो ईपीएफओ ने अपडेट किया है इसमें आपको मेंबर आईडी डीलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन उसमें जो आपका कंट्रीब्यूशन है, उसमें जो आपका पीएफ है वो आपका जो है पीएफ को ट्रांसफर हो जाएगा, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। मानिए आपने किसी कंपनी में 10 दिन काम किया, गलत आपकी पीएफ ज्वाइनिंग हो गई और उसको अगर आपने डीलिंग किया और डीलिंग का प्रोसेस आपने कर दिया, तो उसमें जो पैसा पड़ा हुआ है, उस मेंबर आईडी में जो पैसा पड़ा है वो ईपीएफओ को चला जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको एक कंसर्न भी साइन करना पड़ता है अपने आधार के थ्रू, जिसमें आपको बताना पड़ता है कि ये जो मेंबर आईडी आप डिलीट करवा रहे हो, आप हटवा रहे हो, ये आप अपने मर्जी से हटवा रहे हो। तो ये ऑप्शन अब आपको पीएफ के पोर्टल पे देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने मेंबर आईडी को अगर डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करने का रिक्वेस्ट डाल सकते हो। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही पीएफ मेंबर्स को इससे बेनिफिट मिलने वाला है, इससे फायदा मिलने वाला है। अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई और सवाल हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।